दोस्तों, कैसे हैं? एग्जाम कॉर्नर पटना चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, कलकत्ता हाई कोर्ट से जो है एक न्यू वैकेंसी आई है। ये वैकेंसी को कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं पहले देख लीजिए। वैकेंसी जो है आपका एलडीसी का आया हुआ है, लोअर डिवीजन क्लर्क एलडीसी का वैकेंसी आया हुआ है। 291 पद आया हुआ है। कौन ही फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, कब तक इसका फॉर्म भरने का अंतिम तिथि है और क्या इसका सिलेबस है, क्या इसका कट ऑफ जाएगा, सारा जानकारी हम आपको वीडियो के माध्यम से हम देंगे। जो चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सही जानकारी प्राप्त करने के लिए। तो 2 से 3 महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको देते हैं कि ये फॉर्म को पहले देख लीजिए कि एलडीसी का फॉर्म है, लोअर डिवीजन क्लर्क का 291 पद है। अब पदों का संख्या देख लीजिए कि अगर अनरिजर्व का बात किया जाए, अनरिजर्व का मतलब जनरल कैटेगरी का, तो जो पूरा जो जनरल कैटेगरी का जो है 70 सीट है और उसी में जो है आपको एक सर्विसमैन का देख लिया जाए तो एक सर्विसमैन का जो है इसमें 70 23 हो गया आपका 103, जबकि एक सर्विसमैन का 12 सीट रिजर्व है और स्पोर्ट्समैन का जो है 7 सीट रिजर्व है और फिजिकल हैंडीक्राफ्ट में जो है हेयरिंग इंप्रूवमेंट के लिए जो है 3 सीट रिजर्व है और पीडब्ल्यूडी जो लोकोमोटर के लिए है उनके लिए 3 सीट रिजर्व है। पहले सीटों का संख्या देख लीजिए फिर हम अच्छा डिटेल बताएंगे। फिर अनरिजर्व जो है पीडब्ल्यूडी के लिए ब्लाइंडनेस के लिए जो 3 सीट रिजर्व है। शेड्यूल कास्ट का देख लिया जाए, शेड्यूल कास्ट का कितना सीट है तो करीब करीब जो है 32 सीट है। अगर आप वेस्ट बंगाल के फॉर्म भरते हैं तो आपको जनरल कैटेगरी का सीट पे फाइट करना है, इस बात को ध्यान रखिए। तो जनरल कैटेगरी में मतलब कहने का था मतलब क्या हुआ, तो 245 सीट है, 245 सीट, तो 245 में जनरल कैटेगरी का कितना सीट है उस पर आपको फाइट करना है। तो आप समझ सकते हैं पूरी तरह से। तो ये कहने का था तो मतलब हुआ कि आपका 183 सीट है, आपको 183 ये जो है आपका एग्जिस्टिंग है, एक्सपेक्टेड जो आपका कितना है तो 62 है। तो कहने का था तो मतलब हुआ कि आपका कितना पदों का वैकेंसी निकला हुआ है, 291 पदों का निकला हुआ है, लेकिन सब रिजर्वेशन मिलाकर के जो है आपका 245 पद है जिसपे आप फॉर्म भर सकते हैं। इसमें बोला यही गया है। अब आइए इंपॉर्टेंट चीज समझते हैं। इसका पे स्केल का भी देख लीजिए आप, तो 22,700 से 58,500 है, 58,500 है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन का देख लीजिए कि कौन ये फॉर्म भर सकता है। तो आपको जो है हायर एजुकेशन चाहिए, +2 10+2 चाहिए और द वेस्ट बंगाल काउंसिल ऑफ हायर एजुकेशन या इट्स इक्विवेलेंट। अगर आपको वेस्ट बंगाल के पास अगर आपका डिग्री है, अगर आप +2 का, तो आप वहां का भी भर सकते हैं। मतलब अगर हाई स्कूल जो है +2 10+2 अगर आप वेस्ट बंगाल से किए हुए हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अदर स्टेट के हैं तो बोला हुआ इट्स इक्विवेलेंट, तो अदर स्टेट का अगर आपके पास है 10+2 का हायर सेकेंडरी एजुकेशन अथी का एग्जामिनेशन का, तो आप भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। कहने का था तो मतलब हुआ कि 10+2 जिनके पास भी रहेगा वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो वेस्ट बंगाल के हैं या अदर स्टेट का है, वो अप्लाई जो है कर सकते हैं। लेकिन यही है जो वेस्ट बंगाल का थोड़ा सा आपको नॉलेज होना चाहिए, स्टेट का तो वो नॉलेज के लिए अगर आपका जॉब भी हो जाता है तो 2 से 3 महीना आपको देता है कि 3 महीना में आप जो है वहां के लैंग्वेज जो है आप सीख सकते हैं। इस बात को जान लीजिए। अब जो है एज कैटेगरी का देख लेते हैं कि एज कैटेगरी क्या कर रहा है। तो मिनिमम जो है 18 साल चाहिए मिनिमम फॉर्म भरने के लिए, और मैक्सिमम फॉर्म भरने के लिए कितना चाहिए, तो मैक्सिमम फॉर्म भरने के लिए 40 साल चाहिए। और आपका जो एज का कैलकुलेशन कब से होगा, सबसे इंपॉर्टेंट है कि गणना कब होगा एज का आपका, कि आपका जो है 18 कब से चाहिए और 40 कब चाहिए। तो उसके लिए 1 जनवरी 2024 से ही आपका जो है कैलकुलेशन होगा, कैलकुलेट होगा आपका एज का, कि आपका जो है मिनिमम 18 और मैक्सिमम जो है 40 चाहिए। अब आइए देखते हैं, यहाँ पे बोला गया है, समझिएगा कि अपर एज लिमिट रिलैक्सेबल वाई द 5 ईयर इन केस ऑफ SC/ST कैंडिडेट ऑफ वेस्ट बंगाल। मगर वेस्ट बंगाल से अगर आप SC/ST कैंडिडेट हैं, अगर SC कैटेगरी में है या ST कैटेगरी में अगर आप वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हैं तो आपको 5 साल का जो है वहां पे छूट मिलेगा, ठीक है। और जो है पर्सन जो जिनका फिजिकल हैंडीक्राफ्ट है या जो आपका क्या बोल सकते हैं उसको डिजेबलिस्ट है, तो उनको जो है उनको तो 5 साल का छूट मिलेगा ही। तो कहने का था तो मतलब हुआ कि आप अदर स्टेट के हैं, अगर वेस्ट बंगाल के नहीं अदर स्टेट के हैं तो आप 40 साल तक भर सकते हैं। लेकिन अगर वेस्ट बंगाल के बिलोंग करते हैं तो आप 45 साल तक भी फॉर्म भर सकते हैं। इसमें यही बोला गया है और कुछ विशेष नहीं है। और एक सर्विसमैन का भी जो है वहां पे जो एज रिलैक्सेशन का जो है वहां पे बोला गया है, गवर्नमेंट का जो रूल रहेगा उसी पे आपको मिलेगा।
ये भी है। और जो है बोला गया है यहाँ पे देख लीजिए, पूरी तरह से अब कुछ विशेष नहीं है, हम आपको एज का बता दिए। स्पोर्ट्स पर्सन का जो भी है कि स्पोर्ट्स पर्सन में कौन कौन फॉर्म अप्लाई करेंगे, तो कौन कौन, जैसे कि 3 सीट करके है, तो एथलीट्स में कोई होंगे, तो कोई बैडमिंटन में होंगे, तो वो जो स्पोर्ट्स पर्सन है उनके लिए ये है, ये पूरा मापदंड है, वहां से देख लेंगे वो। आप स्पोर्ट्स पर्सन जो जो है, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, एरिया भी देख सकते हैं, यहाँ पे अथॉरिटी जो है वहां के भी देख सकते हैं। तो कहने का था तो मतलब हुआ कि अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन है तभी भर सकते हैं। अब देखिए कब इसका फॉर्म भरने का तिथि है और कब इसका लास्ट तिथि है, क्या इसका सिलेबस है, ये देखते हैं। हाँ, तो पहले इसका जो है पीटी लेवल का होगा, फेज 1 जिसको बोलते हैं। पहले आपका पीटी परीक्षा होगा, जिसको बोलते हैं प्राइमरी स्क्रीनिंग टेस्ट, मतलब फेज 1 आपका एग्जाम होगा, जिसमें आपका जो है फेज 1 क्या होगा, तो ओएमआर बेस्ड होगा। तो इट मीन कि आपका परीक्षा ऑनलाइन नहीं होगा, आपका ऑफलाइन परीक्षा होगा। अब वेस्ट बंगाल का सिस्टम जो है, वेस्ट बंगाल में जितना भी एग्जाम चल रहा है लगातार, अभी 3 से 4 साल का हम रेशियो देखते हैं, तो सारा एग्जाम अभी वहां पर ओएमआर ही है। वेस्ट बंगाल में अभी पूरा तरह से एग्जाम ओएमआर ही है। अभी जो है कोई खास अभी ऑनलाइन का वहां पे सिस्टम नहीं है। तो ये भी परीक्षा जो आपका कलकत्ता हाईकोर्ट का है, ये ऑनलाइन ही आपका परीक्षा जो है फॉर्म अप्लाई आपका जो है ओएमआर ही आपका परीक्षा होगा, ऑनलाइन आपका एग्जाम नहीं होगा। अब जो है इंपॉर्टेंट चीज देख लीजिए कि कितना मिनट का, तो 90 मिनट का जो है आपका एग्जाम होगा, जिसमें आपका जो है अर्थमेटिक पूछा जाएगा, मैथमेटिक्स, और इसमें जो है जनरल नॉलेज पूछा जाएगा, साथ साथ कंप्यूटर का पूछा जाएगा, डीसीए लेवल का क्वेश्चन पूछा जाएगा, जनरल इंटेलिजेंस पूछा जाएगा, रीजनिंग पूछा जाएगा और इंग्लिश पूछा जाएगा। तो चारों मिलाकर के जो है 100 सवाल आपको पूछा जाएगा, 90 मिनट टाइम रहेंगे। ठीक है, तो आपका जो है 90 मिनट टाइम रहेंगे, 100 सवाल पूछा जाएगा। और जो है यहाँ पे बोला गया है, यहाँ पे देख लीजिएगा, एक सब क्वेश्चन जो है 1 नंबर के रहेगा। आपको यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे बोला गया है कि ईच क्वेश्चन सेल कैरी बाई 1 मार्क्स, 1 नंबर का आपका रहेगा। और यहाँ सेकंड में देखिएगा कि देयर सेल बी निगेटिव मार्किंग ऑफ 1 ईच रॉन्ग आंसर। अगर आप एक क्वेश्चन गलत कीजिएगा तो आपका एक नंबर कट जाएगा। निगेटिव मार्किंग भी है, तो निगेटिव मार्किंग की क्या इसमें सिस्टम रहेगा, तो 1/4 आप समझ लीजिए। उसी तरह से अगर क्वेश्चन पेपर विल बी अवेलेबल ऑल इंग्लिश ओनली, अगर आप इंग्लिश में ही आपका क्वेश्चन पेपर अवेलेबल रहेगा, इस चीज को समझ लीजिए। अगर आपका हिंदी में नहीं क्वेश्चन पेपर होगा, इंग्लिश में ही क्वेश्चन पेपर अवेलेबल होगा, यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। और बोला गया है कि ऐसे भी कोर्ट का कोई भी परीक्षा होता है, चाहे वो पटना हाई कोर्ट हो चाहे कहीं हो, तो बिहार का तो छोड़ दीजिए, अदर स्टेट का कोर्ट में जो है इंग्लिश में ही आपका रहेगा। तो यहाँ का भी पेपर जो है आप जिस पे परीक्षा दीजिएगा, तो जो क्वेश्चन पेपर रहेगा वो इंग्लिश मीडियम में रहेगा। और यहाँ पे 4 सीरीज रहेगा बुकलेट का, बोला गया है। और यहाँ पे देख लीजिए इंपॉर्टेंट चीज कि द कट ऑफ जो है क्वालिफाइंग मार्क फेज 1 एग्जामिनेशन ओएमआर बेस्ड होगा। और अगर आपको 50% है तो आपको क्वालिफाई किया जाएगा फेज 2 के लिए। और फेज 2 जो है कम्पिटिटिव जो है क्या है, तो रिटन टेस्ट होगा उसमें, जिसमें जो होगा द टेस्ट ऑफ द रिजल्ट ऑफ फेज 1। अगर फेज 1 में आप पास करिएगा ओएमआर बेस्ड में, अगर आपके 50% नंबर है तो आपको फेज 2 में जो है आपको बैठने को बोला जाएगा। फेज 2 में मतलब मेंस में आपको हो जाएगा। फिर जो है नंबर ऑफ कैंडिडेट शैल बी कॉल्ड इन द फेज 2 एग्जामिनेशन कम्पिटिटिव रिटन टेस्ट और 10 टाइम, मतलब फेज 2 का जो है आपको जो है 10 टाइम मतलब 10 गुना जो है आपको रिजल्ट जो है वैकेंसी का दिया जाएगा रिजल्ट। ठीक है, यहाँ पे पूरा तरह से बोला गया। फेज 2 क्या होगा तो वो देख लीजिए, मतलब कम्पिटिटिव टेस्ट में देख लीजिए वो क्या पूछा जाएगा, वो इसमें बता दिया गया है, क्योंकि 10 गुना का रिजल्ट दिया जाएगा पीटी में। अब जो है फेज 2 का देख लीजिए, तो बोला गया है कैंडिडेट सेलेक्टेड एंड शॉर्टलिस्टेड इन द प्राइमरी स्क्रीनिंग टेस्ट ओएमआर बेस्ड, अगर आप परीक्षा पास करते हैं तो आर रिक्वायर्ड टू अपेयर द कम्पिटिटिव रिटन टेस्ट इन अर्थमेटिक, इंग्लिश एजी, एम्प्रेसिव राइटिंग और जनरल नॉलेज। इच सब्जेक्ट सेल भी कैरी 100 मार्क्स, जो है द 300 मार्क्स सेल भी कम्पिटिटिव रिटन टेस्ट सेल बी 3 आवर्स ऑफ सिंगल डे। मतलब आपका कहने का था तो मतलब हुआ आपको ये जो है आपका रिटन टेस्ट होगा, इसमें ऑब्जेक्टिव नहीं होगा, जिसमें जो है आपका क्या क्या पूछा जाएगा, तो अर्थमेटिक भी पूछा जाएगा, जनरल नॉलेज भी पूछा जाएगा, और साथ साथ जो है आपका जनरल नॉलेज भी पूछा जाएगा और इंग्लिश भी पूछा जाएगा, यहाँ पे बोला गया है। और बोला गया है कि कैंडिडेट जो है आपको 40% अगर आपको इसमें नंबर आता है तो आपको यहाँ पे जो है सेकंड फेज में भी जो है पास कर दिया जाएगा, यहाँ पे बोला गया है।
यहाँ पे। तो अगर आप फिर उसके बाद जो है आपको 100 नंबर का जो है इंटरव्यू होगा। जिस तरह से कोर्ट में होता है, पटना हाई कोर्ट में जिस तरह से वैकेंसी का होता है, चाहे झारखंड हाई कोर्ट का होता है, चाहे अदर उत्तराखंड हाई कोर्ट का होता है, चाहे यूपी हाई कोर्ट का होता है, उसी तरह जो है यहाँ भी है। तो अगर आप इस फॉर्म को भरना चाहते हैं तो आपको भरने में कितना पैसा लगेगा वो देख लीजिए। तो अगर आप वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हैं तो आपको 400 रुपया लगेगा, और SC ST में है, अगर SC में आप हैं, शेड्यूल कास्ट में है, वेस्ट बंगाल के शेड्यूल कास्ट में आप है, तो आपको 400 रुपया ही लगेगा। और वेस्ट बंगाल में अगर आप ST में है, शेड्यूल ट्राइब में है, तो भी आपको 400 ही लगेगा। लेकिन यहाँ पे जो है अदर स्टेट वाले भी बोला गया है, तो ऑल द कैटेगरी एंड सब कैटेगरी ऑफ मेंटेन द डिटेल्स ऑफ वैकेंसी अंडर सीरियल नंबर 1 दिस नोटिफिकेशन। तो अदर के लिए जो है आपको 800 रुपया लगेगा फॉर्म भरने में यहाँ पे। और जो है आपका सेंटर, एग्जाम सेंटर कहाँ रहेगा वो देख लीजिए। तो एग्जाम सेंटर जो है आपका कहाँ रहेगा, तो वो कोलकाता रहेगा, हावड़ा रहेगा। आपका देख सकते हैं पूरी तरह से जो है आपका एग्जाम सेंटर दिया गया है। जोन 1 और जोन 2 में ही आपका जो है एग्जाम सेंटर रहेगा। वहां पे फॉर्म भरने के टाइम में ये सब देख लीजिएगा। और डेट टाइम और जो है फेज 1 के एग्जामिनेशन के यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है, देख लीजिए यहाँ पे पूरी तरह से कि आपका OMR बेस्ड एग्जाम होगा। आपका 12 बजे से 1:30 बजे तक परीक्षा चलेगा। हर चीज जो है आपको ये एडमिट कार्ड जारी होगा, सब कुछ यहाँ पे फिक्स कर दिया गया है। तो अगर आप इंटरेस्टेड है, फॉर्म को भर सकते हैं। अब आइए देखते हैं कि फॉर्म भरने का जो है तिथि कब है। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट तो वो हो जाता है, देख लीजिए फॉर्म भरने का जो है तिथि कब है। तो अगर आप इस फॉर्म के लिए इंटरेस्टेड हैं तो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा है, बहुत दिनों के बाद जो है हाई कोर्ट का वैकेंसी आया है आपका, कलकत्ता हाई कोर्ट का। ये देख लीजिए कि आपका जो है एप्लीकेशन जो है कब से, तो 5/8 से लेकर के जो है आप 26/8 तक आप फॉर्म जो है आप भर सकते हैं। ठीक है, तो 5/8 से मात्र आपको जो है कितना 21 दिन के समय दिया गया है फॉर्म भरने के। मतलब 5 अगस्त से आपका फॉर्म भरने का स्टार्ट होगा, 26 अगस्त तक आप फॉर्म भर सकते हैं। और एडमिट कार्ड के बारे में बताया नहीं गया है, लेकिन यहाँ पे सब कुछ आपको बता दिया गया है। यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पे आपको एडमिट कार्ड के बारे में सारा मेंशन कर दिया गया है। यहाँ पे देखिएगा आपको मेंशन सारा कर दिया गया है कि आपका एडमिट कार्ड आएगा और ये होगा, सारा जानकारी आपको दे दिया गया है। तो अगर आप इस फॉर्म को भरना चाहते हैं तो भर सकते हैं, यहाँ पे दे दिया गया पूरी तरह से। तो अगर आप फॉर्म में भरना चाहते हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका लास्ट डेट कब तक है, तो इसका लास्ट डेट जो है आपका 26/7/2024 तक इसका रखा गया है। तो अगर अप्लाई करना चाहते हैं तभी एडमिट कार्ड के बारे में विशेष नहीं बताया गया है, लेकिन ये बताया गया है कि एडमिट कार्ड जारी होगा, लेकिन OMR ही आपका एग्जाम होना है। तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल पर जो नए सब्सक्राइब कर लीजिए। सही जानकारी प्राप्त करने के लिए धन्यवाद।